हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जैसा देखा जाए कि आज हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया एक करेक्शन देखने को मिला है। निफ्टी बैंक 2060 पॉइंट का, सेंसेक्स 1628 पॉइंट्स का और निफ्टी फिन सर्विस जो है लगभग 4.5% 918 पॉइंट का हम लोगों को नीचे के लेवल्स पे देखने को मिला है। और निफ्टी 50 जो है लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली 460 पॉइंट्स की। तो ये जो हमें एक जो गिरावट देखने को मिला या करेक्शन जिसको बोलते हैं कि एक रैली आई, रैली के बाद में एक बड़ा सा करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला है, तो वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें वो सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट अगर हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का क्या रिजल्ट क्या है, रिजल्ट की वजह से एक अगर हम लोग वीकली कैंडल पे जाते हैं एचडीएफसी बैंक में तो एक बड़ा करेक्शन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है, वो की है लगभग 8.5% का। गिरावट तो लगभग 10% की आ गई थी। 1528 का इसका नीचे का लेवल है, तो 1528 से यहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई। गिरावट आने के बाद में अब हम लोगों को ये देखना है कि अब मार्केट में क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी की वो एचडीएफसी के लेवल्स अगर हम लोगों को देखें तो एचडीएफसी के लेवल्स अभी भी नीचे की तरफ एक पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं, जो कि लेवल है ये 1300 का, और ये गैप फिलिंग भी कर सकता है। लेकिन वो कब होगा, अब हम लोगों को एक दिन में, जैसे हम लोगों को निफ्टी बैंक में आज 1500 पॉइंट का लगभग गैप डाउन देखने को मिला। अब जिन लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई होगी उन लोगों को तो रातों रात कम से कम 10 गुना 11 गुना प्रॉफिट देखने को मिल गया होगा। अच्छा खासा उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में फिर से हम लोगों को डाउन ट्रेंड ही मार्केट में देखने को मिला। और अब एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट की वजह से मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है। अब हम लोगों को देखना है कि वन डे की कैंडल पे क्या हो रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था। ये देखा जाए तो अच्छा खासा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड होने के बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सपोर्ट देखने को मिला। जहाँ जिस रेंज में मार्केट घूम रही थी उस रेंज में ही हम लोगों को फिर से निफ्टी 50 एक बार देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद में और फिर से डाउन ट्रेंड ही जैसे मार्केट में आया, मार्केट में नीचे आया, नीचे आने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में लगातार डाउन ट्रेंड ही मार्केट गया। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि किन लोगों ने लगभग ये जो डाउन ट्रेंड है, अब जिसने गैप डाउन अगर पकड़ लिया होगा तब तो उसको रातों रात अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। लेकिन जिन लोगों ने बाद में भी मान लीजिए 47,000 के पास में 47,200 के पास मार्केट गया, उसके बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला। तो ये जो ट्रेंड आज जिन लोगों ने पकड़ा है वो लोग कहीं ना कहीं एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि अब। और दूसरी चीज़ ये कि एक चैनल बना रहा था वन डे की कैंडल पे देखे तो ये बहुत दिनों से एक चैनल बना रहा था। इस चैनल के नीचे एक ब्रेकडाउन दे दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद में अब हमारा जो पिछला सपोर्ट है उस सपोर्ट के पास में मार्केट आया हुआ है, जो कि है 46,000। अब 46,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है, जैसे मान लीजिए कि कल के दिन अगर एक बड़ा गैप डाउन देखने को फिर से मिल जाए, मान लीजिए 400-500 पॉइंट का अगर गैप डाउन देखने को अगर हम लोगों को मिल गया, मान लीजिए 45,400 या 500 के आसपास, तो हम लोगों को एक वेट एंड वॉच का सिनेरियो यहाँ पे देखना रहेगा कि अब यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड करके रखा होगा उन लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे कि क्या हो सकता है। बाकी हम लोग ग्लोबल मार्केट अगर देख लेते हैं, ग्लोबली मार्केट अगर देखा जाए तो डो जोन्स अभी भी 80 पॉइंट्स माइनस में है, 0.2% माइनस में है, और नैस्डैक भी 1.23% माइनस में है, और गिफ्ट निफ्टी भी 130 पॉइंट मतलब लगभग आधे % के ऊपर गिफ्ट निफ्टी भी नीचे है। तो कल हम लोगों को हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन एक फिर से एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अब गैप डाउन का सिनेरियो ये है कि मान लीजिए इसके नीचे मार्केट खुलता है 21,500 के आसपास अगर खुलता है तो कल के दिन हम लोगों को वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि अगर इस तरीके का बिहेवियर अगर रोज़ गैप डाउन देखने को मिला तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं। अब हमारा जो टारगेट अगर होगा, मान लीजिए अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है, यहीं पे कहीं अगर मार्केट खुल जाती है
तो हम लोगों को फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट होगा 21,400 का, जो कि पिछले हमारा एक सपोर्ट भी है। 21,000 का 400 का एक लेवल है जो एक सपोर्ट है। उसके पास में अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके का कैंडल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा होगा या यहाँ पे ख़रीदा होगा, वो कहीं ना कहीं वो अपना होल्ड करके गए होंगे कि कल के दिन फिर से एक गैप डाउन देखने को मिलेगा, गैप डाउन का एक प्रेशर आएगा, फिर से गैप डाउन यहाँ पे मार्केट मान लीजिए यहाँ नीचे आया तो ये यहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसके बाद में कहीं ना कहीं यहीं पे मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो कल हम लोग वेट करेंगे कि अगर यहीं पे मार्केट खुलता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हम लोगों को फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर डायरेक्टली गैप डाउन हो गया 21,400 के पास में, तो हम लोगों को यहाँ पे वेट एंड वॉच करना होगा कि अगले दिन क्या हो सकता है। क्योंकि अब होता क्या है कि जिन लोगों ने ऊपर के लेवल से पुट बाइंग करी होगी या कॉल सेल किया होगा, तो उन लोगों को तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। वो जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो अच्छी खासी फिर से मार्केट में रिकवरी आ जाएगी, तो हम लोग पुट बाइंग में अच्छा खासा पैसा खो देंगे। तो हम लोगों को अब वेट करना है। अब जिन लोगों ने अच्छा खासा पैसा बना लिया तो उसको बचाना सीखना है, और उसके बाद में छोटा छोटा 1:1, 1:2, 1:3 का हम लोगों को जो भी प्रॉफिट का रेशियो रहता है उस तरीके से ही हम लोगों को चलना है। तो कल के दिन देखना है कि अगर कल के दिन मान लीजिए इसके ऊपर अगर ये ग्लोबल सिनेरियो ये कहीं भी अगर हम लोगों को पॉजिटिव में अगर देखने को मिल गया, तो कल के दिन हो सकता है कि गैप अप हो जाए। अब गैप अप का सिनेरियो ये रहेगा कि गैप अप में हम लोग कोई भी ट्रेड लेने को वो नहीं रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स वेट करेंगे कि रिटेलर्स आए, रिटेलर्स फिर से पुट बाइंग करें कि मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन वो यहीं पे फंसा करके रखेंगे और हम लोगों को एक रेंज में ही मार्केट देखने को मिल सकती है। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे अगर गैप अप खुल गया तो हम लोग यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन हम लोग फिर से ट्रेड करना चालू करेंगे। और मान लीजिए गैप डाउन ही खुल गया, बड़ा गैप डाउन खुला, तो हम लोग एक छोटा मोटा पुट का साइड देखेंगे। 1:1 अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप बैठेंगे और शांति से यहाँ पे हम लोग फिर से वेट करेंगे नेक्स्ट डे का। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला यहाँ से लेकर के ये लेवल। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाइंग करी होगी अगले हफ्ते की एक्सपायरी, इस हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का जो भी यहाँ पे पुट बाइंग करके गए होंगे, अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट में फिर से एक पॉजिटिव में मार्केट अगर क्लोज हो गया या यहीं पे मार्केट इसी के आसपास कहीं मतलब बंद हो गया, तो हम लोगों को वेट एंड वॉच सिनेरियो रखना होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट खुल गई, मान लीजिए गैप अप खुल गया 46,300 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, तो हम लोगों को वेट करना है उस दिन, और फिर फ्राइडे के दिन हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे पुट के साइड के लिए। लेकिन अभी कल के दिन अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गई, मान लीजिए यहीं इसी पास में 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी मार्केट खुल गया, और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोगों को कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न अगर दिखता है फिर उसको कंटिन्यू करता है, तो हम लोगों को नीचे के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 400 to 500 के ही लेवल्स देखने को हम लोगों को मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा मतलब फिर से रैली नहीं देखने को हम देखेंगे कि बहुत बड़ा फिर से एक रैली हम लोगों को देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पे जो भी पोजीशन लोग बड़ा पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो बायर्स आएंगे और बायर फिर से इसको मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू हम लोगों को देखना होगा कि अब यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर एक दिन वेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, मान लीजिए इस तरीके की कोई कैंडल मिलती है, रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तो हम लोग फिर से पुट की साइड में जाएंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 45,000 का। तो अब ग्लोबल सिनेरियो हम लोगों को रातों रात अगर कहीं पॉजिटिव देखने को मिल गया, तो हम लोगों को फिर से एक गैप अप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी है और डो जोन्स है, नैस्डैक तो लगभग 1.5% नीचे है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो कल के दिन हम लोग बहुत सतर्क होकर के बहुत सावधानी से ट्रेड करेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेड करने की। 1-2 ट्रेड अगर हम लोगों का मिल गया, एक ट्रेड में मान लीजिए प्रॉफिट आ गया, तो दूसरा जो हम लोग ट्रेड लेंगे वो
उसी ट्रेड, मतलब मान लीजिए आपने 10,000 कमाया तो उसी 10,000 में से ट्रेड करना है और इसको ज़ीरो नहीं होने देना है। अगर इसको ज़ीरो कर दिए, मान लीजिए 10,000 कमाया, आपने इसको ज़ीरो कर दिया, तो आपकी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। अब इसमें से, अब मान लीजिए ये 10,000 रुपये है, ये आपने 10,000 रुपये बनाए, इसमें से 10,000 से हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल गया, तो हमारी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं ख़राब नहीं होगी। फिर हमें पूरे पैसे से ट्रेड नहीं करना। आपने अगर एक बड़ा प्रॉफिट कमा लिया है तो उसमें से, प्रॉफिट में से ये पैसा हम लोगों को फिर से निकालना है और उसके बाद में उसको कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरा चैनल है, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो अगर 50 सब्सक्राइबर के ऊपर अगर हो जाते हैं मेरे, तो कहीं ना कहीं मैं लाइव में आऊँगा और लाइव ट्रेड आप लोगों को करना सिखाऊंगा कि लाइव में कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें मैं सब कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। ये चैनल है तो इस चैनल का ब्रेकआउट आए तो हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी है। ये नहीं कि यहाँ पे ट्रेड ले लिया और उसके बाद में ये कहीं वापस आ गया तो हमारा यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान हो जाए। हम लोगों को ये देखना है कि ये चैनल बनाया तो इस चैनल का ब्रेकआउट जब हो तो हम लोगों को यहाँ से जब हम अगर कोई कॉल की पोजीशन बनाते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग सेल कर देते हैं तो हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट 1:2 1:3 हम लोगों को यहीं पे मिल जाएगा। बाकी हम मुझे सपोर्ट करिएगा। आप लोगों को जिस तरीके से भी कोई दिक्कत होती है किसी भी तरीके से प्राइस एक्शन में या चार्ट में या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कि कैसे काम करता है, तो उसके लिए कमेंट करिएगा। बाकी मेरा ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये ट्रेड विद हिमांशु जायसवाल, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और जिन लोग भी नए हैं जिनको अभी अकाउंट नहीं खुला है तो वो ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोल लें इस लिंक से। इस लिंक से अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। 10% आपका जो ब्रोकरेज होगा उसका मुझे मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बस इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग अगर मुझे मैसेज करेंगे या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैंने एक चैनल बनाया है तो कहीं ना कहीं उसका मुझे एक रिज़ल्ट मिल रहा है। और बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद।